मुझे ब्लड प्रेशर है, मेरे डैडी को ब्लड प्रेशर है, वाइफ को ब्लड प्रेशर है, तो मैं ब्लड प्रेशर मॉनिटर कैसे करूं? उसके लिए कौन सा मॉनिटर सही है? मैं डॉक्टर के पास जाऊं या खुद जांच करूं? कौन सा मॉनिटर सही रहेगा? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत पर्शिकर है। मैं पिछले 20 सालों से हार्ट अटैक ब्लड प्रेशर ट्रीट कर रहा हूं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कौन सा मॉनिटर आपके ब्लड प्रेशर मापने में सही रहेगा। जब लोग हम ब्लड प्रेशर मापते हैं और लिखते हैं तो उसके सामने मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी लिखते हैं। मर्क्यूरी माने पारा। आपने पुराने डॉक्टर लोगों के पास देखा होगा कि वो पारे वाला मर्क्यूरी का अपैरेटस रहता है, मगर सच में बोला जाए तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि हम लोग ब्लड प्रेशर वो पारे का जितना माप है उसके हिसाब से मापते हैं। तो सबसे सही और एक्यूरेट ब्लड प्रेशर है वो हमेशा मर्क्यूरी मैनोमीटर से होता है, जो डॉक्टर के पास रहता है। मगर हम लोग उसको खरीद सकते हैं मगर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको वो ट्रेनिंग ज़रूरी है, कैसे मापना ज़रूरी है, स्टेथोस्कोप से कौन सी आवाज़ आती है वो देखना ज़रूरी है। ये सामान्य लोगों के लिए सही नहीं है। तो फिर इसमें अल्टरनेटिव क्या है? बाज़ार में एडवर्टाइज होती है, हम लोग वेबसाइट पे या बहुत से ई कॉमर्स साइट पे काफ़ी एपरेटस अवेलेबल रहते हैं जो काफ़ी हद तक ठीक रहते हैं। ऐसे मत समझिए कि वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। मिलीमीटर टू मिलीमीटर ये वाले बराबर से हिसाब नहीं दे सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा बहुत कम तो नहीं होगा, ये अंदाज़ तो आ सकता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बीपी एपरेटस जो वेबसाइट पे अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। इसमें कोई पर्टिकुलर ब्रांड की आवश्यकता नहीं है, मगर कुछ चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे आप ब्लड प्रेशर लेते हो तो अपने दाएं और या बाहू में जो लेते हो वो वाला जो कफ रहता है वो ज़्यादा सही रहता है। कभी कभी हाथ पे नीचे की तरफ जो ब्लड प्रेशर का कफ आता है या फिर कलाई में जो कफ आता है वो वाले कफ उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो आपके बाइसेप के ऊपर बाजू में जो कफ रहता है वो वाला इंस्ट्रूमेंट सही रहता है, क्योंकि वही तरीके से हम लोग उसको मेजर करते हैं। दूसरी अंग पे जब हम लोग ब्लड प्रेशर कफ लगाते हैं, या तो मोटा व्यक्ति रहता है जिसको वो ब्लड प्रेशर कफ नहीं पुरता है, तो फिर हम लोग अल्टरनेटिव जाते हैं। तो हमेशा बाहू वाला जो कप है वो लेना चाहिए, वो वाला इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए। ब्रांड बहुत मायने नहीं रखता है, मगर स्टैंडर्ड ब्रांड लेना कभी भी अच्छा रहता है। उसकी वारंटी रहती है, ये चीज़ अच्छी रहती है। फिर ये जो ब्लड प्रेशर कफ है वो ठीक से काम कर रहा है ही नहीं, जब लेते हैं तब या बाद में हम लोगों को पता चलता है या 2 साल हो गए इसको लेके, ये ठीक कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए एक सिंपल चीज़ आपको बताता हूँ। ये जो आपका ब्लड प्रेशर कफ है, आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उसको साथ में लेके जाइए। ब्लड प्रेशर डॉक्टर मर्क्यूरी वाले इस पे जब देखता है तो आप उसके तुरंत बाद अपना ब्लड प्रेशर अपने तरीके से लीजिए, ताकि आपको मैच हो जाए, कैलिब्रेट हो जाए कि ये ब्लड प्रेशर सही काम कर रहा है कि नहीं, या उसमें कुछ एरर आ रहा है। दूसरी चीज़, आप डॉक्टर के साथ ही ब्लड प्रेशर कफ यूज़ करोगे तो डॉक्टर आपको बताएगा कि वो ठीक तरीके से हम लोगों ने रैप किया है या नहीं, उसका पॉइंटर ठीक तरीके से लगा है कि नहीं, हम लोग ठीक तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। इंस्ट्रूमेंट कौन से कंपनी का है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको ठीक से यूज़ कर रहे हो। पहली चीज़, आप ठीक से रेस्ट करने के बाद ब्लड प्रेशर ले रहे हो, कफ सही मात्रा का हो और सही मार्कर सही जगह पे होना चाहिए। जो मार्कर होता है हम लोग उसको ब्रैकियल आर्टरी पे रखते हैं, वो होना ज़रूरी है। आराम से बॉडी लेवल पे रख के फिर बटन दबाना चाहिए, और नॉर्मली 2 या 3 रीडिंग लेने चाहिए ताकि आपको ठीक से अंदाज़ा हो जाए। तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर लीजिए, ज़रूर लीजिए, उसको बीच बीच में कैलिब्रेट कीजिए। और हाँ, हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो आप ब्लड प्रेशर लेते हो वो कहीं पे लिख के रखिए। कभी कभी हो जाता है डॉक्टर आपको पूछते कितना था तो हम लोग बोलते हाई था, लो था, मगर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर आपको जो बता सकता है कि ब्लड प्रेशर रीडिंग सही थे, गलत थे, ऊपर थे, नीचे थे, ये लिख के डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है।
ब्लड प्रेशर पे ध्यान दीजिए, इसके बारे में और पढ़िए ताकि आपको और जानकारी और आपको ज़्यादा सजग रहे। ब्लड प्रेशर या उस बीमारी के और उससे संलग्न बीमारी से और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे लिख भेजिए। हम सविस्तर में उसके बारे में आपको सूचना देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।